दिवाली पर पूरा देश रोशनी में डूबा रहता है, लेकिन पूरी दुनिया में श्री राम की नगरी अयोध्या की दिवाली चर्चा का विषय होती है। इस दिन लाखों की संख्या में यहां दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है। इस बार अयोध्या में झांकी भी निकाली गई है। शोभा यात्रा में रामायण कालीन की 11 झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिसका शुभारंभ यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा किया गया है। दिवाली से पहले यूपी का अयोध्या एक बार फिर से एक नया इतिहास रचने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में दीपोत्सव समारोह भव्य पैमाने पर शुरू हुआ है। भव्य समारोह के लिए राजश्री राम की पेड़ी घाट को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। घाट दीपोत्सव समारोह का मुख्य स्थल है, जो बुधवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर 9 लाख मिट्टी के दियों से रोशन होगा। पूरे अयोध्या शहर में 12 लाख दिए जलाकर कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। सभी मंदिरों, यहां तक कि संकरी गलियों और अयोध्या की गलियों में उत्सव की अवसर के लिए सजाया और रोशन किया गया है। अयोध्या के एक साधु ने कहा कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। यह हमारे लिए जश्न मनाने और आनंद लेने का समय है। अयोध्या सुंदर दिख रही है और इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। अयोध्या की इस भव्य समारोह की शुरुआत राम कथा पार्क में शिल्प बाजार के उद्घाटन से शुरू हुई है। साथ ही साकेत महाविद्यालय से दीपोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में रामायण कालीन की 11 झांकियां प्रस्तुत कर रही मनमोहक दृश्य आकर्षण का केंद्र रही। झांकी को यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दीपोत्सव शोभा यात्रा रामकथा पार्क तक निकाली जाएगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या का यह उत्सव पूरे विश्व में अनोखी छटा बिखेर रहा है। अयोध्या में हो रहे नवनिर्माण कार्यों को भी झांकी में प्रस्तुत किया जा रहा है और शाम 6 बजे से 9 लाख दिए जलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उद्घाटन के दिन नागपुर के प्रसिद्ध बटकर बहनों भाग्यश्री और धनश्री ने रामायण के विभिन्न भागों का संगीत में गायन प्रस्तुत किया। सरकार में दीपोत्सव हो पाया। देखिए, ये जो अयोध्या का उत्सव है, हाँ। वो एक अनुपम छटा पूरे विश्व में बिखेर रहा है। हाँ। 4.5 वर्षों में जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि स्थान पर यहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं और दीपोत्सव का जो कार्य है, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में ये अलौकिक छवि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो 12 लाख दीपक जलेंगे, 9 लाख तो सरयू तट पर ही होगा और 3 लाख मंदिरों पे होंगे, उसकी अनुपम छटा दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे राम भक्तों का जो एक तपस्या थी वो आज पूर्ण हुई है। यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पूरा अयोध्या नगरी बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हवाई अड्डा यहाँ पर बनना है, तमाम विकास के काम होंगे। ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विश्व का एक बहुत बड़ा ये केंद्र यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर एक विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत होगा, जिसमें अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम कौन कौन से योजनाएं यहाँ पर ला रहे हैं, आज पूरा उसका परिदृश्य यहाँ पर हमारे सामने आएगा। हमारे साथ माननीय कमल पटेल जी, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, भी यहाँ पर आए हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 125 कुंटल से ऊपर जो विभिन्न रंगों के अनाज हैं, उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दरबार मध्य प्रदेश खरदा के कुछ कलाकारों के द्वारा इसको बनाया गया है। मैं भी इसकी शुरुआत करने के बाद जो भरत मिलाप की शोभा यात्रा है, उसके बाद कमल जी के साथ हम लोग उस राम दरबार की तरफ जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, कि देख रहे हैं कि इसी सरकार में दीपोत्सव हो पाया। देखिए, ये जो अयोध्या का उत्सव है, हाँ। वो एक अनुपम छटा पूरे विश्व में बिखेर रहा है। हाँ। 4.5 वर्षों में जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि स्थान पर यहाँ पर विकास के कार्य हो रहे हैं और दीपोत्सव का जो कार्य है, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में ये अलौकिक छवि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और मैं कह सकता हूँ कि आज जो 12 लाख दीपक जलेंगे, 9 लाख तो सरयू तट पर ही होगा और 3 लाख मंदिरों पे होंगे, उसकी अनुपम छटा दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे राम भक्तों का जो एक तपस्या थी वो आज पूर्ण हुई है। यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
ये पूरा अयोध्या नगरी बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हवाई अड्डा यहाँ पर बनना है, तमाम विकास के काम होंगे। ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विश्व का एक बहुत बड़ा ये केंद्र यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर एक विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत होगा जिसमें अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम कौन कौन से योजनाएं यहाँ पर ला रहे हैं, आज पूरा उसका परिदृश्य यहाँ पर हमारे सामने आएगा। हमारे साथ माननीय कमल पटेल जी, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश भी यहाँ